हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक कर रहे थे हम हिटलर राइज टू द पावर। इसकी पॉलिसीज एंड एक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉलिसी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज अंडर नाजी रूल। नाजी रूल के तहत क्या क्या सोशल और कल्चरल पॉलिसीज हिटलर के द्वारा लाई गई जर्मनी के सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे हिटलर की सोशल और कल्चरल पॉलिसीज, यानी कि समाज और जर्मनी की संस्कृति को हिटलर ने कैसे चेंज किया अपनी नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से। उसकी विचारधारा जो थी, जो उसकी सोच थी, उसके चलते उसने कैसे जर्मनी की सोशल और वहाँ के कल्चर को चेंज किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले नाजी आइडियोलॉजी का जो मेन बेस था वो क्या था? आर्यन रेस सुपीरियरिटी। मीन्स हिटलर का मानना था कि जो आर्यन लोग हैं ना, जो आर्य जाति के लोग हैं, वो सबसे शुद्ध और सुपीरियर है, और जर्मनी का जो फ्यूचर है, जर्मनी के वेलफेयर के लिए जो भी काम होना चाहिए वो सिर्फ आर्यन के हाथों में ही होना चाहिए। मीन्स जर्मनी के लिए क्या बेस्ट है, क्या करना चाहिए, इस सब का जो फाइनल डिसीजन लेना है, ये सिर्फ आर्य जाति के लोगों को ही लेना चाहिए। इस आइडियोलॉजी, इस विचारधारा के चलते उसने जो बाकी जर्मनी में और अदर जो कम्युनिटीज थी और जो अदर जाति थी, जैसे कि रोमा और जो वहाँ पे डिसेबल्ड लोग थे, जीसस वगैरह, इन सब को उसने नीचा समझना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ उसने वहाँ की जो अदर कम्युनिटीज, अदर जो जाति थी, इन सब के खिलाफ गलत अफवाहें और गलत चीजें फैलाना इनके बारे में शुरू कर दिया था। आया समझ? आगे देखो, अब देखते हैं फैमिली और विमेंस का क्या रोल था इस चेंज के दौरान। विमेंस और जो वहाँ की मिडिल क्लास फैमिलीज थी या फिर जो वहाँ की पुअर फैमिलीज थी, इनको किस तरह के स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, आइए देखते हैं। हिटलर का मानना है औरतों का जो मेन काम है ना, वो घर संभालना और बच्चे पैदा करने हैं, ताकि जो प्योर आर्यन जनरेशन है ये बढ़ती रहे। क्या मतलब है? हिटलर के हिसाब से औरतों का मेन काम ही यही था कि अपना घर संभालो, बच्चा पैदा करो और उसके बाद बच्चे संभालो। ये जॉब्स, पॉलिटिक्स, इन सब में वुमेन्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए, उनका किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि हिटलर के अकॉर्डिंग वुमेन को सिर्फ मदर और होम मेकर बनने पर जोर दिया गया कि औरत का काम सिर्फ इतना ही है, वो घर संभाले। किसी तरह का कोई पॉलिटिकल डिसीजन या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी वुमेन्स को नहीं देनी चाहिए। उनका सिर्फ एक ही काम है, शादी करो, बच्चा पैदा करो और घर संभालो, दैट्स इट। आगे देखो, हमें बताया गया इसमें नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन और यूथ प्रोग्राम्स के लिए हिटलर ने ये चीज तो बहुत फैलाई दी थी ना कि अब स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में, मतलब जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी अब सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी, नाजिज्म के जो विचारधारा है उससे रिलेटेड अब सिर्फ बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी। तो बच्चों, बुक्स में अब सिर्फ यही सिखाया जा रहा था, कॉलेजेस वगैरह में अब सिर्फ यही बताया जा रहा था कि हिटलर उनका हीरो है और जो जर्मनी में जीसस वगैरह है ये सब उनके दुश्मन है। हर जगह लॉयल नाजी सिटीजन्स तैयार किए जा रहे थे जो कि नाजिज्म के सपोर्टर हो, कोई भी उनके अपोज में ना बोले। इस तरह से वहां पर यूथ को तैयार किया जा रहा था। अलग अलग यूथ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए गए, जैसे कि हिटलर यूथ, ये लड़कों के लिए बनाया गया था, और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स, ये लड़कियों के लिए बनाया गया था, जहां पर उन्हें डिसिप्लिन, ओबीडियंस और नेशनलिज्म सिखाया जा रहा था। अपने देश के प्रति आपको कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखना है या फिर क्या आपके अंदर भावना होनी चाहिए, ये सब लड़के और लड़कियों को सिखाया जा रहा था अलग अलग। आ गया समझ? सिंपली देखो क्या है, हिटलर ने सोसाइटी और कल्चर को अपनी सोच के अनुसार, जो उसकी सोच थी, जो उसकी विचारधारा थी, उसके अकॉर्डिंग उसने जर्मनी को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। जहां पर फ्रीडम और इक्वलिटी वो तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, और लॉयल्टी टू हिटलर ये सबसे बड़ा रूल बन गया था। हिटलर की तरह सोचो, हिटलर की तरह बोलो, हिटलर की आइडियोलॉजी पे चलो, जो उसकी सोच है उसको फॉलो करो। नो अपोजिशन, कोई उसके खिलाफ नहीं, कोई उसके अपोज में नहीं। अगर आपने कुछ किया तो हिटलर की जो आर्मी है गेस्टापो, वो आपको अरेस्ट कर लेगी, देन आपको टॉर्चर किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। तो इस तरीके से एक तानाशाही का शासन स्थापित हो गया था जर्मनी में। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, रेशियल पॉलिसीज। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे हिटलर की रेशियल पॉलिसीज, जो कि नाजी आइडियोलॉजी का सबसे डेंजरस और क्रूशियल पार्ट था। क्या हुआ देखो, हिटलर का मानना था कि जर्मनी के सबसे जो बड़े दुश्मन हैं वो अपने ही जीसस वगैरह है। उसके हिसाब से उन्होंने ही
जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरवाया था। मैंने आपको बताया था ना कि हिटलर का मानना था कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में बैटलफील्ड में नहीं आ रहा, बल्कि जो उसके अपने जीसस वगैरह हैं इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है हमारा। हिटलर का मानना था कि जर्मनी के जो सबसे बड़े दुश्मन है वो जीसस है और वो जर्मन इकोनॉमी और सोसाइटी को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। थिंकिंग के चलते हिटलर ने जीसस को आगे चलकर एनिमीज ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र के दुश्मन डिक्लेयर कर दिया था। अब आगे सुनो क्या हुआ। 1935 में हिटलर ने न्यूरेमबर्ग लॉ पास किया, जिसके अकॉर्डिंग जीसस की जो सिटीजनशिप है, वहाँ की जो नागरिकता है जीसस से, वो ले ली गई थी, छीन ली गई थी। अब जीसस के पास ना ही वोट देने का, ना ही किसी तरह की कोई गवर्नमेंट जॉब लेने का राइट नहीं था। यहाँ तक कि जर्मन सिटीजन्स के जो बेसिक राइट्स होते हैं ना, वो राइट्स तक जीसस पीपल से ले लिए गए थे। उनकी शादी आर्यन लोगों से करने पर भी बैन लगा दी थी। पहले तो ये है ना भाई, किसको किससे शादी करनी है ये अपनी पसंद के ऊपर है भाई। हाँ, ये मुझे अच्छा लगा या प्यार हो गया या घर वालों ने डिसाइड कर दिया, ऐसा था। लेकिन अब हिटलर ने ये चीज बैन कर दी थी कि कोई भी जीएस वाले जो पर्सन है, ये लोग किसी भी आर्यन कम्युनिटी के लोगों से शादी नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद आता है एक बहुत ही खौफनाक इंसिडेंट जो इस पॉलिसी के तहत हुआ, दैट इज 1938 का क्री-इंस्टॉलनेक, जिसका क्या मतलब है, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस। क्या हुआ था इसमें? इस रात नाजी सपोर्टर्स थे जो इन्होंने ज्यूइश की जो शॉप्स थी, उनकी जो दुकानें थी, घर थी और जो मंदिर यानी जो धार्मिक स्थल वगैरह थे, जो उनकी चर्च वगैरह थी, ये सब तोड़ दिए। जो हजारों जीसस हैं इनको मार पीट कर टॉर्चर करके इनको गिरफ्तार कर लिया था। पूरी जर्मनी में जितने भी जीसस थे ना, इनके खिलाफ नफरत की आंधी फैला दी थी। इन्हीं की वजह से आज जर्मनी की ये हालत हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से आ रहा था। ना ही ये देश के साथ गद्दारी करते और ना ही जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारता और ना ही कंट्री की इकोनॉमी इतनी ज्यादा गिरती, इतनी ज्यादा कोलैप्स होते और ना ही जर्मनी में इतने ज्यादा क्राइसिस होते। सारी इन प्रॉब्लम्स की जड़ वो जीसस को ही समझता था। इसी वजह से हिटलर ने उन लोगों पर इतनी सख्ती बरतना शुरू कर दिया था। और बच्चों, यही नफरत आगे चलकर एक बहुत बड़ी दुख भरी ट्रेजेडी में बदल गई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, द हॉलोकॉस्ट। क्या है इसमें? देखो, लाखों जीसस है ना, जो इन्हें पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, जहां पर उन्हें अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था और मार दिया जाता था। मिलियंस ऑफ इनोसेंट लाइव्स खत्म हो गई थी। मींस जो बेकसूर थे ना, उन लोगों की जानें भी इसके दौरान चली गई थी। बेकसूर कैसे भाई? एक पर्सन गलत है, 10 गलत है, सारी कम्युनिटी ही थोड़ी ना गलत है। तो इसीलिए बहुत सारे जो बेकसूर लोग थे उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी, सिर्फ एक गलत आइडियोलॉजी की वजह से। आ गया समझ? सिंपली देखो, हिटलर की जो रेशियल पॉलिसीज थी, इसने जर्मनी और दुनिया भर में दोनों में इंसानियत को हिलाकर रख दिया था। ये हमें क्या सिखाता है कि जाति या फिर धर्म के नाम पर किसी के खिलाफ इतनी नफरत फैलाना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसकी सिर्फ एक सोच थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, इनकी वजह से हम युद्ध में हार गए, बैटलफील्ड में नहीं आ रहे थे। यही लोग देश को खराब कर रहे हैं, देश की सोशल लाइफ, कल्चर लाइफ, एजुकेशन सिस्टम, सबको ये खराब कर रहे हैं। और अपनी ये सोच उसने दुनिया भर में फैला दी थी कि जैसे उसने ऐसे किया वैसे किया, और इसी वजह से सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल्स की जान चली गई थी। आ गया समझ? तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी बचे हुए पॉलिसीज और एक्शन जो नाजी रूल में लिए गए थे, ये हम डिस्कस करेंगे कल अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, keep questioning, and don't forget to hit like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Back to School। और अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, do tell me in comment section। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए stay tuned।